रोखड़ी साहब, ये जो राणा साहब तो दावत दे रहे हैं उनको कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, लेकिन हालातों वाकयात जो हैं उसमें इतने असूल नहीं नज़र आ रहे हमें। इदारों के एतबार से भी अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात की फहरिस्त देखी जाए, पीटीआई को कैंपेन करने की उनका शिकवा है कि इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई ख़ास इस चीज़ का नोटिस उनकी तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है। तो रोखड़ी साहब, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज तो बिलावल साहब ने भी ये बात कह दी है कि जो 9 मई के वाकयात थे उसकी वैसे तो कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं, लेकिन तमाम पीटीआई के रहनुमा उसमें मुलविस नहीं थे। अब जिस तरह असद कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया है इलेक्शन अनाउंसमेंट के एक दिन बाद, आप समझते हैं कि पीटीआई को भी मौका भरपूर मिलना चाहिए? हालांकि आप लोग बेनिफिशियरी हैं उनके साथ जो भी होता है डायरेक्टली, तो उसके मौका जो है ना, मौका ही मिलना चाहिए सारों को। अच्छा, ये मौका मिलना चाहिए किसके लिए, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मैं जब सुनता हूँ ना कि जी जलसा बड़ा, हर किसी ने अपने अपने फेम का टाइम गुजारा है और हर किसी को इस पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने किसी न किसी टाइम के ऊपर इसी तरह अप्रिशिएट किया है, जलसे भी बड़े हुए हैं, सारा कुछ बड़ा हुआ है, और फिर भी मौका अभी भी चाहिए हर किसी को कुछ करने के लिए। किसी ने 40 साल गुजार दिए, किसी ने 10-15 साल गुजारे, किसी ने एक सूबा के अंदर 10 गुजारे, बाकी पाकिस्तान में 10 या 5 या 3.5 साल गुजारे और मौका मिला। अब पाकिस्तान में पब्लिक ऑफ पाकिस्तान इससे ज्यादा और मौका क्या दे? वाई शुडंट दे बी आस्किंग फ्रॉम अस के भाईजान और तमाम हमारे साहिबान लीडरान, जब आप आए गवर्नमेंट के अंदर तो आपने हमारे लिए किया क्या? आपने पाकिस्तान को किस मकाम से किस मकाम तक पहुंचाया? इसका ऑडिट कौन करेगा? हमसे ये कौन पूछेगा? जब आप इंचेयर थे तो आपने कौन सा पाकिस्तान के लिए तो ये रोखड़ी साहब, आपको ये उम्मीद क्यों है कि इसलिए आपकी तरफ अवाम देखेंगे? आखिरी जलसा जो हुआ उसमें तो आपके लीडरान को पहचान नहीं पाए अवाम जो आए थे उसको जहानिया में अटेंड करने के लिए। अच्छा, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हम जहाँ पे ठीक कर रहे हैं या हम गलत हो तो हमें आप ठीक कहें। मैं ये कहता हूँ कि हम क्यों ना शेयर करें अपनी इस तमाम पॉलिटिकल गुफ्तगू को इस तरफ कि आप हमारे से ये पूछें कि आपने क्या कमाल किया, या हम आके क्या करना चाहते हैं, हमारे पास क्या मिशन स्टेटमेंट है, हम क्या आगे लाना चाहते हैं, हम कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं। हमारे रोखड़ी साहब, मेरा सवाल यही है ना, मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ। आपकी जमात की जो क़यादत है उसमें तरीन साहब एक बड़ा नाम है, उनकी इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड या अवामी हद तक भी जो चीज़ें मालूम है, एक तो वो ये है कि उनका जहाज़ इस्तेमाल हुआ और लोगों को पीटीआई में उन्होंने शामिल कराया इलेक्टेबल्स को। दूसरा जो एक शुगर का स्कैंडल बना था जिसके ऊपर बहुत वावेला पीटीआई के अंदर हुआ, वो भी उसके बाद जब उनका फॉल आउट खान साहब के साथ हो गया था। इस वक्त आप लोग क्या ऑफर करेंगे आवाम को, और वो आपकी तरफ किस बेसिस के ऊपर देखेंगे अगर इनकी तरफ नहीं देख सकते 10-10 साल की हुकूमत की वजह से? सारों की तरफ पब्लिक कंफ्यूज है। पब्लिक को जो हम ऑफर करेंगे, मैं तो अपना कैरेक्टर ऑफर करूंगा ना। मैं तो ये कहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो अपने इलाके के अंदर सुबह से शाम तक फिर रहा हूं और हर बंदे ने इस वक्त अपना इनफरादी कैरेक्टर ऑफर करना है। इज्तमाइयत रह कहाँ गई है? लोगों का ट्रस्ट रह कहाँ गया है? चले, लोगों को हमने जिस मकाम पे पहुंचा दिया है, 2018 में लोग हमारे साथ मिले फॉर चेंज, उम्मीद के लिए हमने तो हर चीज को तोड़ के रख दिया।